जो है ना आज जो है हम एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ने लगे हैं, और एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर हम डायरेक्टली एक अदद टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। यानी कि वेबसाइट जो एक बनती है आपकी, तो उसका जो स्ट्रक्चर पहले तैयार होता है तो आप उसका एक टेम्पलेट बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, उसको आप एक शक्ल दे देते हैं। तो आज हम वही करने लगे हैं, और वीएस कोड मैंने अपने पास ओपन कर लिया है, और इसमें हमें एक एचटीएमएल फाइल चाहिए होगी और एक सीएसएस फाइल चाहिए होगी। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ही यही है कि सीएसएस अलग होगी आपके पास। बात समझ रही है? हम्म। तो इसका नाम हम फिलहाल दे देते हैं वेब टेम्पलेट, और फिर हम चाहें तो इस टेम्पलेट को किसी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डाल के कन्वर्ट कर देंगे। फिलहाल एक टेम्पलेट हम बनाने लगे। तो हम टेम्पलेट जो बनाने लगे, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक अदद फोल्डर अलग बना लेते हैं। ये लाइसेंस अम्मारा के नाम से बनाया हुआ था मैंने, अम्मारा क्लासेस। तो यहाँ पे हम वेब टेम्पलेट, और इसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ इंडेक्स के नाम से। जो मेन फाइल होती है आपकी, पहला पेज होता है, होम पेज होता है, उसको इंडेक्स के नाम से सेव रखते हैं। तो ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है ना। और जो लास्ट मैंने वीडियो दी थी उसमें डिव आपने पढ़ा था, डिव, जी। है ना। तो डिव को यूज करते हुए हम अपना टेम्पलेट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है ना, सबसे जो मेन डिव है वो ले लेते हैं, और मेन डिव जो है हमारे पास वो कंटेनर का होता है। और वो डिव लेने से पहले मैं एक अदद सीएसएस फाइल बना लेता हूँ। तो न्यू टेक्स्ट फाइल करता हूँ यहाँ पे जाके, और सीएसएस लिखता हूँ। तो ये हम एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमने फाइल बना ली, और इसको सेव कर लेते हैं। और सेव उसको वेब टेम्पलेट के फोल्डर में ही करेंगे। आपने भी काम ऐसे ही करना है, फोल्डर अलग बनाना है, और स्टाइल के नाम से सेव करेंगे। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से ये क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब इस सीएसएस फाइल को इस एचटीएमएल से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हेड सेक्शन में गए, और यहाँ जाके हम लिखेंगे लिंक REL स्टाइल शीट, और href, और यहाँ पे जाके हम कर देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का नाम। तो इससे क्या होगा कि फाइल आपकी कनेक्ट हो जाएगी, किससे, इस HTML फाइल से। CSS किससे कनेक्ट हो जाएगी, HTML से कनेक्ट हो जाएगी। और अब यहाँ पे बॉडी में आके हम कमेंट देंगे, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटेनर स्टार्ट्स। कंटेनर स्टार्ट्स का मतलब ये है कि आपका जो पूरा वेब पेज होगा वो एक कंटेनर में होगा, वो एक डिव में होगा, और बाकी डिव, बाकी चीजें उसके अंदर होंगी, ठीक है ना। तो हमने ये कमेंटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पे क्या काम हम करने लगे। तो कंटेनर स्टार्ट्स एंड कंटेनर एंड्स। और कंटेनर के लिए हम एक अदर डिव लेंगे। डिव आपके पास एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें आप मजीद HTML एलिमेंट्स डाल के उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो एक मेन कंटेनर ले लिया हमने, मेन डिव ले लिया, जिसके अंदर हम क्लास दे देंगे क्या, कंटेनर। क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। अब ये कंटेनर की जो क्लास है ये डिफाइन कहां पर होगी, स्टाइल के अंदर। हाँ भाई लड़की, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हम्म। हम्म, थोड़ी थोड़ी आ रही थोड़ी थोड़ी आ रही है। देखो बात ये है कि अब तक आपने क्या किया था, इनलाइन सीएसएस किया था। इनलाइन सीएसएस में क्या होता था कि ओपनिंग टैग के अंदर ही आप डिजाइन कर देते थे, ठीक है। फिर है। आपको इंटरनल सीएसएस करवाया, उसके अंदर क्लास करवाई कि क्लास लेके किस तरीके से आप काम करते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि सीएसएस को बिल्कुल अलग रख दिया है। सीएसएस को क्या कर दिया है, अलग। अलग रख अच्छा, दिया है। सीएसएस में क्लास बनाएंगे जी कंटेनर जी, का। कंटेनर की ठीक। क्लास अब सीएसएस में बनाएंगे। तो सीएसएस को अलग रख दिया, और यहाँ पे हम कंटेनर बनाने लगे, और यहाँ पे कंटेनर को डिजाइन करेंगे। तो हम इसकी विड्थ दे रहे हैं 1000 px, ठीक है। और इसकी हाइट दे रहे हैं 500 px, और इसका बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं ये। कंट्रोल एस करेंगे,
और इस फाइल को देखिए, अब कंटेनर वहां पे हमने दे दिया है, तो यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप देखिए, कंट्रोल स्पेस बार करें तो यहाँ पे आपके पास कंटेनर आपके पास आना चाहिए क्लास के बाद। अगर कनेक्ट सही से हुआ होगा तो कंटेनर आपके पास आएगा। और इसको इस तरह से आप चेक कर लें। तो देखिए, ये आपके पास डिव आ गया, नजर आ रहा है? जी। ठीक है ना। ये डिव सीएसएस में डिजाइन हुआ है और एचटीएमएल में इसका डिव मौजूद है। और इस तरह से ये हमने इसकी विड्थ ली थी 1000 और हाइट ली थी 500। ये आपका मेन डिव है, यानी कि पूरा का पूरा वेब पेज इंडेक्स का मेन पेज सारा का सारा इस डिव के अंदर आएगा। बात समझ आ रही है? हम्म। इस डिफ के अंदर आएगा। इसका फायदा ये होगा कि फिर आप इस डिफ को अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। तो आपका सारा कंटेंट तरीके से एक जगह पे रहेगा। तो अभी ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए सीएसएस में गए और यहाँ पे दो चीजें हैं। एक मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दिया और मार्जिन राइट को भी ऑटो कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, देखिए ये सेंटर में आ गया। आ गया ना। हम्म। अब इसमें सारी की सारी आपकी वेबसाइट डिजाइन होगी। ठीक है। देखो, वेबसाइट के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई वेबसाइट देखो, जैसे ये दराज की वेबसाइट है, जैसे आप जो है, और जो है कोई वेबसाइट आप देख लें, लेट्स से कि केएफसी की वेबसाइट है। तो देखो, वेबसाइट में क्या होता है कि ये इसका टॉप बार आ रहा है। क्या आ रहा है? टॉप बार। टॉप बार। ये इसका मेन्यू आ रहा है, मेन्यू। मेन्यू जिस तरह के रेस्टोरेंट के अंदर आपके पास मेन्यू होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मेन्यू है। तो ये मेन्यू आ रहा है आपके पास। ये भी एक मेन्यू है आपके पास, सेकेंडरी मेन्यू है। ठीक है ना। ये आपके पास स्लाइडर है। ये क्या है? स्लाइडर। स्लाइडर। देखो, इमेजेस स्लाइड हो रही है। ये इमेज है, इसके बाद ये हम्म। दूसरी इमेज आएगी, फिर तीसरी इमेज आएगी, एक के बाद एक इमेज आ रही है। ये लड़की कौन है? इस लड़की को जानती हो तुम? अरे, नहीं। नहीं जानती? बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। अच्छा, इसी तरीके से देखो, ये बैनर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? बैनर। बैनर लगा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये क्या है? फुटर। क्या चीज है? शूटर। फुटर। फुटर। FOOTER, फुटर। क्या है? फुटर। हाँ, फुटर। फुटर। तो एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर आपके पास हेडर होता है, फुटर होता है, मेन्यू होता है, टॉप बार होती है, बैनर होता है, प्रोडक्ट्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, उसकी सर्विसेज हो सकती है। इसी तरीके से ये देखो, यार ये वेबसाइट आ गई, ये हम्म। लोगो आ गया, ये आपका हेडर है। ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, इनका जो मेन हेडर है ये वो आ गया। स्लाइडर नहीं लगाया हुआ इन्होंने। ये आपके पास फिर पिक्चर्स आ नहीं। गई, मेन्यू आ गया, पिक्चर्स आ गई आपके पास। ठीक है। ये आपके पास फुटर आ गया। तो ये सिंपल सी वेबसाइट बनाई हुई है केएफसी वालों ने। तो ये तमाम वेबसाइट में इस तरह से मुख्तलिफ कंटेंट होता है। तो हम एक बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट अपना डिजाइन करने लगे हैं। और उसके अंदर अभी जो हमने बना लिया है वो हमने कंटेनर ले लिया, यानी मेन मेन जिसके अंदर बाकी डिव होंगे। तो सबसे ऊपर हमें टॉप बार देना है, तो अब हम टॉप बार डिजाइन करने लगे। तो टॉप बार डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने सीएसएस में और टॉप बार लिखते हैं। ठीक है। तो टॉप बार की विड्थ हम दे रहे हैं ऑटो। ऑटो इसलिए दे रहे हैं कि टॉप बार होगा कंटेनर के अंदर, तो जब ऑटो देंगे तो ऑटोमेटिकली 1000 px हो जाएगा। और हाइट इसकी दे रहे हैं 30 px। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं ये। ठीक है ना। तो ये हमने सीएसएस में तो दे दिया, अब इसको एचटीएमएल में भी आपको बताना पड़ेगा। अब देखें, ये जो डिव है कंटेनर का, ये नीचे कर देता हूँ।
इस डिफ के अंदर बाकी के डिफ होंगे हमारे पास, और यहाँ पे कमेंट भी करना जरूरी है। तो हम कह रहे हैं कि टॉप बार स्टार्ट्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, टॉप बार एंड्स। एंड्स, एंड डिव, और क्लास देकर हमने यहाँ पे कह दिया TOP BAR, टॉप बार। और यहाँ पे लिख भी देंगे हम टॉप बार, बाद में इसको हम रिमूव कर देंगे, फिलहाल ये कि नजर आए। F5 करेंगे तो देखें ये टॉप बार आ गई। यहाँ पे हम फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। देखिए जैसे ये टॉप बार आ रहा है, तो इसके अंदर ये आपके पास टॉप अप नाउ आ रहा है, इसके अंदर देखिए डिलीवरी, पिकअप, लोकेशन, रजिस्टर्ड आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम का आइकन, ये सब दे सकते हैं। तो ये टॉप बार हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हमें टॉप बार के नीचे चाहिए मेन्यू, जिसके अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह हम लिखते हैं। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल C करूंगा और कंट्रोल V करूंगा, और इसको कर दूंगा क्या, मेन्यू। मेन्यू स्टार्ट्स, मेन्यू एंड्स, और इसका क्लास का भी नाम क्या कर दूंगा, मेन्यू। कंट्रोल S करते हैं, हम इस फाइल में जाते हैं। टॉप बार की तरह हमें इसकी भी क्लास बनानी पड़ेगी। ये सब क्लासेस बना रहा हूँ डॉट लगाकर, आपको मैंने सिखाया था, ठीक है ना। इसकी भी विड्थ ऑटो होगी, ये भी क्योंकि इसका कंटेनर के नाम अंदर, मेन्यू नहीं रखेंगे? हाँ जी मेन्यू रखेंगे। ये भी चूंकि कंटेनर के अंदर है, तो इसकी भी विड्थ ऑटो रखेंगे, और इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रख देंगे क्योंकि इसके अंदर मेन्यू आएगा। और इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें ये डिफरेंट नजर आए। कंट्रोल स्पेस बार करके हम इसको कर देते हैं, चलो ये कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, इस फाइल में जाते हैं, और यहाँ पर भी मेन्यू लिख देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, अपनी फाइल पे जाते हैं, ये आ गया मेन्यू आपके पास, ठीक है। मेन्यू के बाद आपके पास क्या होता है, मेन्यू के बाद हेडर होता है आपके पास। हेडर जिसके अंदर आपके पास मेन हेडिंग आ रही होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये मेन हेडिंग इन्होंने ऊपर ही दी हुई है, इन्होंने देखे यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से आपके पास मेन हेडिंग आपको रिक्वायर्ड होती है। ये फाइवर की वेबसाइट है, इसकी अगर आप होम पेज पे जाएं तो देखिए यहाँ पे ये इन्होंने फाइवर का लोगो दिया हुआ है, और ये आपके पास मेन्यू आ रहा है। अच्छा, एक और हमारे पास वेबसाइट है टेली मार्ट की। तो टेली मार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं हम, उसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास मेन्यू आ रहा है, ये आपके पास इनका लोगो आ रहा है, ये आपके पास जो है स्लाइडर आ स्लाइडर। रहा है। अगेन लेफ्ट साइड पे इन्होंने ये मेन्यू दिया हुआ है बड़ा सा, और ये प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमने भी ना हेडर देना है। हेडर में क्या होगा आपके पास, हेडर में दो चीजें होंगी आपके पास, एक जो है उसका लोगो होगा कंपनी का, और उसका नाम होगा। तो हेडर का साइज मजीद हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो इस वजह से हम इसको कॉपी करते हैं और इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम हेडर लिखते हैं, और यहाँ पे भी हम हेडर कर देते हैं, और इसको भी लिखते हैं यहाँ से, हेडर स्टार्ट्स एंड हेडर एंड्स। कंट्रोल S करते हैं, और स्टाइल में भी इसी तरीके से मेन्यू को कॉपी कर लेते हैं। हेडर, और हेडर की भी विड्थ वैसे ही होगी। हेडर की हाइट और थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसको 150 कर लेते हैं, और इसके कलर को ब्राउन कर देते हैं, और चेक करते हैं यहाँ पे हमने हेडर दिया है, सही है। और यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट को चेक करें, तो देखिए ये हेडर आ गया। अब हेडर के नीचे आपको क्या चाहिए, हेडर के नीचे आपको स्लाइडर चाहिए, ठीक है ना, जो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर इस वेबसाइट में देखें तो इसको आप हेडर समझ सकते हैं, ये हेडर है, ठीक है ना। ये टॉप बार, ये मेन्यू,
ये हेडर, ठीक है, और ये स्लाइडर। तो अब हमें भी स्लाइडर देना है जिसमें इमेजेस मूव होंगी आपके पास। तो स्लाइडर देने के लिए अगेन हमें एक और डिफ चाहिए। तो हमने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, और हेडर की जगह लिख दिया स्लाइडर, और यहां पर भी स्लाइडर, और क्लास भी हम एक वर्ड को एक साथ नहीं कर सिलेक्ट कर सकते, जैसे एक पूरे पैराग्राफ में से। कर सकते हैं ना। देखो मैं एक साथ तो कर रहा हूँ। देखो किस तरह से होगा, अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के लेफ्ट माउस क्लिक कर रहा हूं तो एक अल्फाबेट हो रहा है, ठीक है, हम्म। दूसरा दबा रहा हूं दूसरा अल्फाबेट हो रहा है। और अगर शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के लेफ्ट माउस क्लिक लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूं तो देखो पूरा वर्ड हो रहा है। समझ गई? हम्म। आप भी ट्राई करना। स्लाइडर एंड कंट्रोल एस करते हैं, हम यहां जाते हैं और कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्लाइडर। स्लाइडर की हाइट आपको और ज्यादा रखनी होगी तो इसको हम 300 कर देते हैं, और अगेन कलर को आपको चेंज करना पड़ेगा, येलो कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, आप चेक करें अपनी वेबसाइट को, तो ये स्लाइडर आ गया। अच्छा, अब आप देखिए कि जो पीछे आपने कंटेनर लिया था वो नजर नहीं आ रहा। कंटेनर की हाइट आपने ली थी 500 px, तो कंटेनर की हाइट को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ से, इसको ऑटो कर देंगे। ऑटो करने से क्या होगा कि जैसे जैसे आप कंटेनर में चीजें डालते रहेंगे उसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो स्लाइडर के बाद क्या चाहिए आपको, आप वेबसाइट्स पे देखें, जैसे ये वेबसाइट है आपके पास, तो यहाँ पे ये बैनर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बैनर है, हम बैनर चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाए। कहाँ आ जाए? लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाए बैनर। जैसे ये बैनर आ रहा है, हम्म। दिस इज बैनर, दिस इज बैनर, देखिए ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये क्या आ हम्म। रहा है, ये बैनर आ रहा है। बैनर के अंदर क्या होता है, आप प्रोमोशनल चीजें लगाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री और इस तरह की डिस्काउंट ऑफर्स, ये भी आपके पास बैनर आ रहा है। तो इस तरह से हम ये साइड बार बनाना चाह रहे हैं, तो हम अब साइड बार अपने पास बनाएंगे। हम अगर अपना अपना टेम्पलेट देखें तो टॉप बार, मेन्यू, हेडर, स्लाइडर आ गया। अब यहाँ नीचे हम क्या चाह रहे हैं, साइड बार। तो साइड बार के लिए हम क्या करने लगे हैं, अगेन हमें डिफ चाहिए और हमें क्लास चाहिए। तो देखो साइड बार के लिए हम इसी तरीके से हमने कॉपी पेस्ट तो कर लिया, और इसका नाम हमने लिख दिया साइड बार। अब इसकी विड्थ ऑटो नहीं होगी क्योंकि 1000 नहीं चाहिए, ये पूरी जगह पे नहीं आएगा। तो इसकी विड्थ ले ली 300 px पिक्सल्स के अंदर। तो 1000 में से 300 गए तो कितने बचे? 700। 700, ठीक है ना। और हाइट इसकी ले ली 600, ठीक है, और इसको कर दिया हमने ग्रीन। कंट्रोल एस करते हैं और इंडेक्स पे जाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल वी करते हैं, और इसको हम कहते हैं साइड बार। इसको हम कहते हैं साइड बार। अगेन क्लास का नाम भी SIDEBAR बार, और यहाँ पे इस डिफ के अंदर लिखा हुआ भी क्या है, साइड बार। कंट्रोल एस करते हैं, आप जाके चेक करें तो देखिए यहाँ साइड बार आ गई है। कुछ गलती हुई है, ये इस तरह से नहीं आनी चाहिए इसकी। हम चेक करते हैं साइड बार, स्पेलिंग चेक करें, वहां जाके स्पेलिंग चेक करते हैं तो स्पेलिंग में मिस्टेक है, डी नहीं लगाया मैंने, डी लगा देते हैं। तो देखो ये साइड बार आ गया आपके पास, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे हम प्रमोशन देंगे, डिस्काउंट ऑफर्स देंगे। तो साइड बार आ गई। अब यहाँ पे जो है ना, राइट साइड के ऊपर आपके पास जो एरिया है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इसमें प्रोडक्ट्स दे देंगे। क्या दे देंगे? प्रोडक्ट। अब अगर आप ये वेबसाइट देखें तो देखें ये साइड बार आ रही है और ये क्या आ रही है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आ रही है, ठीक है ना। ये साइड बार आ रही है और ये क्या आ रही है,
प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आप इधर देखें तो इसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और ये आपके पास साइड बार और बैनर ऊपर आ रहा है। फिर इसमें आपके पास, इसमें और कोई बैनर नहीं आ रहा, इसमें बैनर नहीं आ रहा है, इसमें डायरेक्ट इन्होंने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें कंटेंट देना है, तो उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ कि देखिए 4 डब्बे बना लेते हैं। यहाँ क्या बना लेते हैं? 4 डब्बे। 4 डब्बे, 1 14। 2 3 4, 4 सेक्शंस बना लेते हैं। तो 4 डिव आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो डिव ले लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं content1, यानी कि उसमें आपका कंटेंट आएगा, प्रोडक्ट आएगी या सर्विस आएगी, जो भी जिस चीज की भी वेबसाइट है, तो content1 स्टार्ट्स। और यहाँ पे भी लिख देते हैं CONTENT, content1। और यहाँ पे भी लिख देते हैं content1। ठीक है ना? Ctrl+S करते हैं। अब यहाँ पे हमें कितने चाहिए? 2 ऊपर चाहिए, 2 नीचे चाहिए, ठीक है? 2 ऊपर चाहिए, 2 दो नीचे। नीचे चाहिए, और यहाँ पे हमने साइड बार ली हुई है। तो अब तुम मुझे बताओगी कि इस कंटेंट की हम हाइट कितनी दें, विड्थ कितनी दें, पहले तो ये बताओ। विद ऑटो कर दो। हाँ जी, ऑटो कर दे तो ऑटो कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? जितनी स्पेस है, कितनी स्पेस है यहाँ पे? ये जितना ब्लू एरिया, हाँ, कितना है? ये बताओ। ये 500। कितनी है, पूरा स्पेस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 1000। 1000 px है। तो ये कितना है? 700। 700 है। तो हम, हमें हमें जो कंटेंट 1 है उसकी विड्थ कितनी देनी पड़ेगी? 700 पीएक्स। 700 देंगे तो दो किस तरह आएंगे? फिर बीच में कॉलम बनाएंगे ना। अरे बीच में कॉलम कैसे बना दोगी जब ये 700 पूरा का पूरा ही ले लोगी तुम तो? भाई यहाँ 2 देने, ऊपर 2 देने, 2 नीचे देने ना, ऐसे है ना? 700 का हाफ दे देंगे। कितनी? 350। 350 px। और हाइट? हाइट देंगे हम। बताओ, जोर डालो, हमारा थोड़ा सर के ऊपर जोर डालो, दिमाग के ऊपर। इसमें ऑटो नहीं करेंगे हाइट। अरे लड़की, यहाँ पे कितने देने डब्बे? 4 देने हैं। 4 देने, ऑटो करेंगे तो नीचे तक आ जाएगा ना हाइट। वेट तो हो गई 350, हाइट हम्म। बताओ। साइड बार की क्या हाइट ली थी हमने? साइड बार की हाइट हमने ली थी 1000। नहीं, साइड बार की हमने कब 1000 ली? साइड बार की देखो क्या आ रही है हाइट। 600 पीएक्स। हाँ जी। तो कंटेंट 1 की हाइट कितनी हो जाएगी? 300। हाँ, 300, गुड। दिमाग चलता है तुम्हारा। चलो, तो विड्थ इसकी हो गई 350 और हाइट इसकी हो गई 300। और इसका हमने कलर दे दिया ये, Ctrl+S करते हैं, ठीक है? F5 करते हैं तो देखो कंटेंट 1 आया तो है लेकिन नीचे आया है, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या प्लॉट। करना?
हाँ, फ्लोट। फ्लोट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना का पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा, इसको भी फ्लोट करवाना पड़ेगा और इसको भी फ्लोट करवाना पड़ेगा। ये बज़ाहिर नजर तो लेफ्ट साइड पर ही आ रहा है, लेकिन इसको फ्लोट करवा लेंगे तो ये बराबर में जगह छोड़ देगा और ये फिर इसके बराबर में ये फिट हो जाएगा। जब इसको फ्लोट करवा लेंगे तो दोनों को फ्लोट करवा लेते हैं। साइड बार को भी हम यहाँ पे जाके कहते हैं क्या, फ्लोट लेफ्ट। और इसको भी जाके यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं तो देखेंगे इस तरह से आ गया। अब इसके बराबर में एक और डब्बा देना है, फिर नीचे एक डब्बा देना है, फिर एक और डब्बा देना है। तो अब क्या है, सिंपली आपने इसको यहां से करना है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। तो ये आपके पास 4 डब्बे आ गए। दूसरे वाले डब्बे का आपने नाम चेंज कर लेना है, यहाँ पे इसको 2 कर देना है और कलर को जाके आपने चेंज कर लेना है। इसी तरीके से इसका नाम आपने जाके ठीक है ना। तो ये आपके पास सीएसएस हो गई चारों की। हम्म। और यहाँ पे जाके आपने डिव ले लेने हैं, तो इसको भी यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल वी, सही है ना। तो कंटेंट 1 है, इसको कर देते हैं 2, इसको भी कर देते हैं 2, इसको भी कर देते हैं 2, इसको भी कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, 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 इसको कर देते हैं 4, इसको भी कर देते हैं 4, इसको भी कर देते हैं 4। कंट्रोल एस करते हैं। नहीं, एक जगह नहीं हुआ। अच्छा जी, एक जगह नहीं हुआ, वो इसमें नहीं हुआ। अब आप चेक करें, देखेंगे। तो अब जैसे केएफसी है तो आप देखेंगे जो बर्गर्स आ रहे हैं, हम्म। हमारे वाले केस में अगर हमने बर्गर की वेबसाइट बनाई तो यहाँ पे 4 बर्गर आ जाएंगे, ठीक है। मोबाइल की वेबसाइट टेलीमार्ट जैसी वेबसाइट बनाई तो हमने, तो प्रोडक्ट्स हमारी कहाँ आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी, ठीक है। प्रमोशंस हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगी। तो यहाँ तक क्या हमारा टेम्पलेट बन गया है, ठीक है। और अब हमने आना है और सबसे नीचे देखें, अगर आप वेबसाइट्स के ऊपर देखें तो जैसे ये वेबसाइट है तो ये नीचे क्या आ रहा है, फुटर। क्या आ रहा है, फुटर। फुटर। तो हमें हमें भी फुटर देना है, तो फुटर देने के लिए हम क्या करने लगे हैं, फुटर की क्लास बना लेते हैं डॉट फुटर, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ अब हम अगेन ऑटो कर देंगे क्योंकि फुल विड्थ चाहिए हमें। और इसकी हाइट को कर देते हैं हम 100 px और बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसका डिफ चाहिए। याद रहे कि हम कंटेनर के डिफ के अंदर ही हैं और हम यहाँ कहने लगे फुटर स्टार्ट्स, फुटर। फुटर एंड्स। और यहाँ जाके हम लिखेंगे फुटर, ठीक है। ठीक है क्या, कंट्रोल एस। और कंट्रोल एस करने के बाद इसको हम अपने पास चेक करेंगे तो ये आ गया फुटर, लेकिन फुटर नजर नहीं आ रहा। देखिए जब आप फ्लोट का काम करते हैं ना, तो ऊपर वाले डिव जब फ्लोट होते हैं तो नीचे बाज दफा आपके पास नीचे जो चीज आप कोई कंटेंट लेते हैं तो वो उसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही होती। तो उसको विजिबल करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है और वो है क्लियर बोथ। तो क्लियर बोथ से आपके पास वो विजिबल हो जाएगा
तो देखें आप फुटर नजर आ रहा है, ये फुटर आ गया। तो बेटा इस तरीके से हमने एक बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट बना लिया है। अब इसके अंदर हम कंटेंट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? कंटेंट। पुट करेंगे। इसके अंदर हम कंटेंट पुट करेंगे। जैसे जैसे कंटेंट इसके अंदर हम पुट करते जाएंगे तो वैसे वैसे ये वेबसाइट हमारी बनती जाएगी। तो अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और देखें, मजाक मजाक में आपको अच्छी भली टेम्पलेट तक का काम आ गया है करना। अब आप मजीद थोड़ी, आपको देखें मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी इसके अंदर, ताकि जो है ना इसमें और आप फिनिशिंग लेकर आए। और जो है ना इसमें देखें अभी ऊपर स्पेस आ रहा है, तो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ये स्पेसिंग, जो डिफॉल्ट स्पेसिंग आ रही होती है, वो कैसे खत्म करेंगे। पहले आप ये टेम्पलेट बना ले। अच्छा, अब ये जो टेम्पलेट है ना, ये आपको बगैर देखे बनाना आना चाहिए। क्या होना चाहिए? बगैर देखे बनाना आना हाँ चाहिए। जी। तो अब परसों आपकी जो क्लास होगी ना, तो उसके अंदर आपका टेस्ट होगा। ठीक। ठीक है, तो थोड़ा सा टेम्पलेट में डिफरेंट करके आपको दूंगा, फिर वो आप मुझे बना के देंगे। सही हो गया? ठीक। ठीक है ना। तो स्क्रीन आपकी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैं चेक कर रहा हूँ आपका काम। और मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा, वो आपको मुझे बना के देनी होगी। तो पहले इस टेम्पलेट को आप बनाएं और फिर इसको बगैर देखे बनाने की प्रैक्टिस करें परसों तक, ताकि फिर आप अच्छे से टेस्ट दे सके और फिर हम अगली क्लास में आगे चलें। ठीक है? ठीक। ओके। अल्लाह हाफिज। ठीक।